बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है और ये ख़बर है पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से कि पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान की मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया है। यह नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान पर यह बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में इस वक्त क्या सिचुएशन है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस हमले के सियाक़ो सबाक़ क्या हैं कि आखिर इतना अरसा जो है वो मगरबी बॉर्डर पर अमन व अमान रहने के बाद या अचानक जो है वो इतने बड़े पैमाने पर हमला क्यों किया गया है और किन की जानिब से किया गया है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ के बयान के बाद ये सब कुछ हुआ है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हालात को कशीदा करने में किन का किरदार है, उस बारे में भी हम आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। किन की जानिब से ये चैलेंज किया गया है, किन वजूहात की बिना पे किया गया है, इसकी तफसीलात भी हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें और आपको मिल जाए। नाज़रीन, ये एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत दुश्मन की जानिब से एक बार फिर की गई है। पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर अफ़गानिस्तान, जहाँ से दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान पर गुज़िश्ता 20 सालों से मतवातर हमले होते रहे। जब अमेरिका यहाँ पे बैठा रहा, उसके बाद अमेरिकी इनखला के बाद हमारा अज़ली दुश्मन भारत जब यहाँ से कूच कर गया, उनकी खुफिया एजेंसियों को यहाँ से निकाल बाहर किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान को कुछ सुकून का सांस मिला। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर महफूज हो जाएगा कि जब तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आ जाएगी, अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई, लेकिन पाकिस्तान के लिए ठंडी हवा के झोंके ना आ सके। अफ़गान तालिबान ने पहले तो ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अफ़गानिस्तान की क़यादत की जानिब से इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिए गए और उनके जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और सुहेल शाहीन, उनकी जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए। पहले तो अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के साथ बड़ी बेहतर हिकमत अमली चलाई और पाकिस्तान ने ख़ास बिलाशुबा आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने में जिस तरह से किरदार अदा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान ने कोशिश भी इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर जो है वो गैर महफूज था। वहाँ पे भारत ने बेइंतहा जो है वो कौंसलेट खाने खोले हुए थे और वहाँ पे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको फंडिंग फराहम की जाती थी। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना, उसके बाद टीटीपी के दीगर ग्रुपों का, दाइश के ग्रुपों का और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको इकट्ठा करना एक प्लेटफॉर्म पर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च करना, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर तब सुकून हुआ कि जब पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जाके अटैक किया, अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स को उड़ाया। पहले तो अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा जाता रहा कि ये तो दहशतगर्दी के जो कैंप्स है पाकिस्तान के अंदर है, अफ़गानिस्तान में तो हैं ही कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने फिर उसके बाद ड्रोन अटैक किया और बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के तैयारों की जानिब से भी अटैक किया गया और दहशतगर्दों के ये ठिकाने तबाह किए। तो उसके बाद अफ़गान तालिबान का ज़रा किबला दुरुस्त हुआ। लेकिन नाज़रीन, अब एक बार फिर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर बदअमनी फैली है। ये बदअमनी सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के उस बयान के 2 दिन बाद फैली है कि जब अफ़गानिस्तान में जो स्मगलिंग है उसको रोकने की कोशिश की गई। याद रहे कि साबिक वफाकी वज़ीर जो अली ज़ैदी, उनकी जानिब से कहा गया कि जब मैंने ये स्मगलरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था, उनके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ बुलंद की थी और उन पर हाथ डाला था, तो उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। खैर, आर्मी चीफ साहब की जानिब से जो अहकामात दिए गए हैं और अब जो स्मगलरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इससे अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों को बहुत बड़ा धचका लगा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये भी बयान दिया गया था कि अब हम अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजेंगे। यानी पाकिस्तान की मईशत जो कि अरसा दराज से अफ़गान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त कर रही है, अब उन अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा। उसके 2 दिन के बाद ये अटैक हुआ है और ये अटैक जो है वो चित्राल, जो पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, चित्राल के इलाकों में किया गया और बम्बुरेत के जो गरमाई चरागाह है वहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से ये अटैक लॉन्च किया गया है। ये बहुत बड़ा अटैक था। 100 के करीब दहशतगर्द जो टीटीपी के जो छतरी तले वो काम कर रही थी, उन दहशतगर्दों की जानिब से चित्राल के इलाके में बड़े पैमाने पर हमला किया गया और उसमें जो असलहा इस्तेमाल किया जा रहा था वो अमरीकी साख्ता असलहा था। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक की खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ दहशतगर्दों के दांत खट्टे किए हैं, बल्कि उन्होंने दहशतगर्दों
गर्दों को बर वक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में घुसने से भी रोक दिया है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाने के लिए दहशतगर्द मज़ीद बदअमनी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त शदीद मुश्तिल है, पाकिस्तान के मौजूदा हालात और महंगाई की वजह से जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब उनकी आड़ में कुछ शरपसंद अनासर पाकिस्तान के अंदर मज़ीद बदअमनी फैलाने के दुश्मन के एजेंडे पर अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको पता है कि जिस तरह से शेखुपुरा में जिस तरह से फैसलाबाद में जड़ामाला के इलाके में पहले ही फ़िरका वारियत को बढ़ाने की कोशिश की गई और जो ईसाइयों का चर्च है उसे आग लगाई गई, उसकी जो तहकीकात सामने आई उसमें भी चीज़ें कुछ सामने आई थी कि मुल्क दुश्मन अनासर का उसमें हाथ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि दहशत गर्दों का इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इलाकों की तरफ मार्च करना और हमला करना ये बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है कि दुश्मन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनका फ़ायदा उठा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में जो मुजाहरे हो रहे हैं, उन मुजाहरों की आड़ के अंदर उन मुजाहरों को हवा देने के लिए भी दुश्मन की जानिब से कोई कोशिश की जा सकती है, इसलिए पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। आज जो वहाँ पे एक बड़ा एहतजाज हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में और वहाँ पे जो नारेबाजी हुई है वो अफसोसनाक है और उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसमें कतन पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि फ़िरका वारियत या फिर दहशत गर्दाना जो माहौल है उसको हवा दी जा सके। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ये ख़बर है पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उससे पहले उन्होंने दो बहुत बड़े फ़ैसले करने हैं। एक फ़ैसला तो उन्होंने कर लिया है, तकरीबन वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया, उसको सिर्फ फ़ैसले को सुनाना है और वो है नैब तरमीमी एक्ट के हवाले से। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है और इसे चैलेंज किया है सिंध बार कौंसिल की जानिब से। सिंध बार कौंसिल की जानिब से कहा गया है कि जिस एक्ट पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सिग्नेचर नहीं किए गए वो जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और इसको बिल्कुल भी इसको नहीं माना जाएगा और इसको फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस एक्ट को मुअत्तल किया जाए। नाज़रीन, इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेकर और आर्मी एक्ट को लेकर पहले ही काफ़ी ज़्यादा फड्डा पड़ा हुआ है, तो अब जो है वो ये अहम तरीन ख़बर सामने आई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिंध बार कौंसिल की जानिब से ये जो है वो दरख्वास्त दी गई है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आर्मी चीफ़ ने चूँकि उस पर सिग्नेचर नहीं किए इसलिए वो वैलिड नहीं है और उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ये कहा गया है कि 9 और 10 मई को जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे उन गिरफ़्तार अफराद के ख़िलाफ़ आम अदालतों में मुकदमात चलाए जाएँ, ना कि आर्मी के जो ख़ुसूसी आर्मी की अदालतें हैं उसके अंदर फ़ौजी अदालतों में उनके केसेस चलाए जाएँ। नाज़रीन, ये अब तक की अपडेट चल रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जो दुश्मन अनासर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे नज़र रखे हुए हैं और कोई भी उनको लूप मिलता जाता है। लूप तो खैर हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें मौजूद हैं कि जिनको इंतहा पसंदों की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो पहले ही दहशतगर्दी और दहशतगर्द अनासर से निमटने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है, उसके बारे में नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के ऑलरेडी जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, मुआशी हालात ख़राब हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इस सूरत हाल के अंदर दुश्मन अनासर पे कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि वो दुश्मन अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुश्मन अनासर को अपने अंजाम तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।